उत्तराखंड के विद्यार्थियों, 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, अगला देखें। अब देखें आपका जो सिलेबस है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा, देखो 2020 का थोड़ा देखेंगे। देखो जो आपको गद्यांश आता है ना, गद्यांश आएगा आपको 15 नंबर का गद्यांश आएगा, ठीक है। निबंध आएगा 10 नंबर का आएगा, ठीक है। निबंध आएगा आपको 10 नंबर का आएगा। और कितने शब्दों में लिखना है? 200 शब्दों में लिखना है। अब आपको जो है संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आएंगे तो 5 आएंगे। किस प्रकार के मैंने कराया है? जन मीडिया आपको कराया है। जैसे कि हिंदी के 2 दैनिक समाचार पत्रों का नाम बताइए, ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, जनसंचार किसे कहते हैं, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। इसी टाइप के अंग्रेजी का समाचार, अंग्रेजी में जो है दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों के नाम बताइए, और क्या कहते हैं उत्तराखंड से निकलने वाली पत्रिका का नाम बताएं, ठीक है। अब ये जो है ये 5 प्रश्न पूछेंगे और ये कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के आएंगे। एक नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 15 और 10 25, 25 और 5 30, 30 नंबर का हो गया। चौथा देखें, एक आपको चौथा आएगा आलेख लिखने के लिए। आलेख तैयार करना है, जैसे कि मैंने मोबाइल एक करिश्मा पर आपको जो है आलेख करवाया, आर्टिकल लिखवाया। ये जो आर्टिकल है 150 वर्ड्स का आएगा, ठीक है। 150 वर्ड्स का होगा और ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। 5 मार्क्स का होगा तो टोटल कितने हो गए आपके? 35 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, काव्यांश दे देंगे आपको। काव्यांश दे देंगे जैसे मैं स्नेही सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें इस तरह का जो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो है लिखा गया है काव्यांश। और ये कितने नंबर का होगा? ये 6 नंबर का होगा। इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे स्नेही सुरा का पान करने से कवि का क्या आशय है, ठीक है। आगे छठा देखें, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। काव्यांश को आपको पढ़ना है, फिर दूसरा काव्यांश देगा, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के देगा, फॉर एग्जाम्पल घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, इस तरह का दे देगा। और इसी में से जो है फिर प्रश्न उत्तर पूछेंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। अगले 7वां देखें। 7वां प्रश्न उत्तर काव्यांशों में से, प्रश्न उत्तर जो है काव्यांशों में से भी पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। और फिर 8वां देखें, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर होंगे। देखो 6 नंबर के आएंगे, 3 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। गद्यांश में जैसे भक्तिन का आ सकता है, जो भी आपको गद्य से रिलेटेड सिलेबस होगा उसके अनुसार कराया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने के लिए बोलेंगे, ठीक है। जैसे चॉइस होगी उसमें भी 6 नंबर का ये आएगा आपका, ठीक है। आगे देखें, आगे जो है आगे देखें 10वां देखें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के होंगे, चॉइस होगी इसमें भी, 3 में से चॉइस होगी। चॉइस क्या है? देखो चॉइस होगी, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। और 11 देखो पाठ जूझ श्री सौदलेंगर के अध्यापन तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन। एग्जाम्पल है ये, 5 मार्क्स का है। अथवा भी दे सकता है, इसमें चॉइस होगी तुमको। अतीत में दबे पांव के आधार पर मोहनजोदड़ो के दर्शनीय स्थलों का परिचय दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा, उत्तराखंड का सिलेबस आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए,
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए ये जो गद्यांश है ये 15 नंबर का आता है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है, ये मैंने अभी बताया आपको। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2010 और 2012 के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह अध्यापक का काम है कि, देखें ध्यान से देखें, यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त, यह अध्यापक का काम है, यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। ठीक है, पहली लाइन, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। यह अध्यापक का कार्य क्या है? वह अपने छात्रों के चित्त में जो है एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एक टीचर का ये कर्तव्य है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। मैं जैसे कि पढ़ाते आ रही हूँ आपको, एकाग्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन होता है। मैं आपको बार बार समझाते आ रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। छात्र में एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और निष्काम कर्म की में प्रवृत्त किया जाए। दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना, मैत्री और दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना, मुदिता और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। ठीक है, जो यह भाव जागते हैं त्यों त्यों यह भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। ठीक है, ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। आगे देखें, निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। यह बातें हंसी खेल नहीं, परंतु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही। सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। निष्कामिता की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम, दूसरों का अधिक किया जाए। आरंभ से ही परार्थ साधन यानी लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाएं। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय भूखे को अन्न देते समय, जल देते या डूबते को बचाते समय, ऐसी शुश्रूषा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाता है। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं जिसका कि आपको मीनिंग समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो देखें, जैसे कि एकाग्रता मैंने पहले भी बताया कि किसी चीज़ के एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना, कंसंट्रेशन को ही जो है एकाग्रता कहा जाता है। दूसरा मैत्रीपूर्ण, हमारे जो वचन हैं वो कैसे होने चाहिए, दोस्ताना होने चाहिए। मैत्रीपूर्ण
मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, करुणा होनी चाहिए बच्चे के अंदर, है एकाग्रता के साथ साथ करुणा भी होनी चाहिए, मैत्री भी होनी चाहिए। मुदिता, मुदिता का अर्थ जैसे कि मग्न, अपने आप में मगन होना, मस्त होना, है डिलाइटेड, ठीक है अपने आप में मग्न होना। और उपेक्षा का भाव, उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। उपेक्षा इग्नोरेंस, उसको ध्यान ना देना, देखते हुए भी ध्यान ना देना, इस प्रकार समझ में आ रहा होगा आपको। और इसमें अब सीधा हम जो है इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखें, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की पूंजी है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की पूंजी 2010 में पूछा है। और आपको इस गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें शब्द भी बहुत कठिन कठिन आए हैं, तो उन शब्दों के भी अर्थ आपको समझ में आने चाहिए, या आपको बार बार उसका अभ्यास भी करना है, उन शब्दों के अर्थ भी पता होने चाहिए। देखिए जैसे कि एकाग्रता ही जो है आत्म साक्षात्कार की पूंजी है। इस कथन का आशय है यह है कि आत्मदर्शन के लिए ही एकाग्रता आवश्यक है। ठीक है, आत्मदर्शन के लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता धारण करने पर ही मानव को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बिना एकाग्रता के आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। जब तक हम कंसंट्रेट नहीं होंगे तो हमें आत्मदर्शन भी नहीं हो पाएगा। बिना एकाग्रता के आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। मानव मन में अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है, किंतु उसे वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आत्म साक्षात्कार हेतु किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करके ही उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की पूंजी है। आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे देखें, आत्म साक्षात्कार कि मुझे क्या चाहिए, फिर उसी चीज में फोकस करना, उसी चीज के प्रति उसी को लक्ष्य मानकर उसी के लिए कार्य करना, यही कहलाता है एकाग्रता। और आत्म साक्षात्कार इधर उधर की बातों से अपने ध्यान को हटाकर केवल और केवल अपने लक्ष्य के प्रति सजग होकर उसी पर केवल ध्यान देना, उसी पर केवल ध्यान देना। निष्काम कर्म जिसमें कोई हमारा लालच ना हो, हमारा स्वार्थ ना हो। ठीक है, निष्काम कर्म ये भी 2010 में आया है। जिस कार्य को करते समय उसके फल की प्राप्ति की इच्छा न की जाए उसे निष्काम कहते हैं। तीसरा देखो, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने के लिए व्यक्ति में किन गुणों का विकास जरूरी है, 2010 में पूछा गया। ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने के लिए व्यक्ति में मैत्री होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, मुदिता होनी चाहिए और उपेक्षा के गुणों का विकास जरूरी है। इस तरह के जो भाव उठते हैं हमारे मन में, ईर्ष्या उठती है, द्वेष उठता है, इस तरह के भावों को हमें क्या करना चाहिए, इससे मुक्ति के लिए हमें निष्काम कार्य करना चाहिए। अगला देखें, क्वेश्चन देखें, सच्ची सेवा किस रूप में की जा सकती है? अपना ध्यान कम और दूसरों का ध्यान ज्यादा रखकर। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, अपना ध्यान ज्यादा रखते हैं, दूसरों का कम। हमें क्या करना है, अपना ध्यान कम और दूसरों का ध्यान ज्यादा रखकर, अर्थात परोपकार की भावना, अर्थात परोपकार की भावना का विकास करना है। अर्थात संसार के कल्याण के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रयत्न करना है, संसार के लिए कार्य करना है। मुदिता का अर्थ देखो बच्चों, ये शब्द जो है कुछ कठिन शब्द हैं जो कि मैं आपको लिखवाना चाह रही हूँ। आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लें। मुदिता लिखें, किसी को अच्छे कर्मों में लगा देखकर प्रसन्न होना क्या कहलाता है, मुदिता कहलाता है। देखें अगला, मुदिता का ही एक और अर्थ देखें, 2010-2012 में देखें, मगन होना, मस्त होना, ठीक है, सुखी, तुष्ट रहना, ये सब किसमें है डिलाइटेड। ये सब किसके लिए प्रयोग के आते हैं ये शब्द अर्थ, ये मुदिता के लिए। उपेक्षा को देखें, किसी को दुष्कर्म यानी गलत कार्य करते देखकर उसका विरोध करना, ठीक है, उसका विरोध करना, किंतु दुष्कर्मों से शत्रुता ना मानना उपेक्षा का भाव कहलाता है। उदासीनता, अवहेलना, तिरस्कार यानी इग्नोरेंस,
इग्नोरेंस, हमें जो बुरे विचार हैं उनको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, देखकर भी अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, अब देखें दुष्कर्म, दुष्कर्म पाप, अपराध, ठीक है, और मिसडीड लिखा है मैंने, मिसडीड इंग्लिश में तुच्छ, जुर्म। और आध्यात्म दर्शन देखें, जैसे सत्य धर्म, जो सत्य है उसको ही आत्म दर्शन कहते हैं, जो सत्य है। जैसे बच्चों सत्य जो है आज से 10 साल 20 साल पहले भी क्या था, वो सत्य ही था। गांधी जी की जो बातें हैं, गांधी जी के जो विचार हैं, वो आज भी उतने ही क्या हैं, उतने ही आत्मदर्शन योग्य हैं, सत्य धर्म पर हैं वो। जैसे चोरी ना करना, अहिंसा, ठीक है, किसी को दुख ना देना, ये सब आज भी उतने ही वैल्यूबल हैं जितने कि आज से कई वर्ष पहले। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अपने बारे में जानना भी कहलाता है आत्मदर्शन, अपने बारे में समझना, अपने आप को जानना। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें, एकाग्रता तो मैं बता ही चुकी हूँ, कंसंट्रेशन बता चुकी हूँ, सकेंद्रण है एकाग्रता, अपने आप को एक चीज में लगा देना, एक ही चीज में। मैत्री, मैत्री जैसे अपने से अलग किसी अन्य के लिए के सुख को देखकर क्या होना, सुखी होना, यही मैत्री कहलाता है। करुणा, दूसरे के दुख को देखकर क्या होना, दुखी होना, ये क्या कहलाता है, करुणा कहलाता है। चित्त की एकाग्रता, निष्काम भाव से, लेखक क्या कह रहा है, निष्काम भाव से कर्म करना या कार्य करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, चित्त की एकाग्रता कहलाता है। इस तरह का अभ्यास करना चाहिए हमें, जैसे कि परोपकार करना, दूसरों के सहायता करना, है दूसरों की सेवा करना, ये सब क्या है, चित्त की एकाग्रता के उपाय हैं। इसके द्वारा हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखें, पांचवा देखें, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अध्यापक का कर्तव्य, इस तरह का ये आप इसमें शीर्षक दे सकते हो, अध्यापक का कर्तव्य, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार। ठीक है, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार। बच्चों आज आपको मैंने क्या कराया, आपको मैंने लक्ष्य दृष्टि के सबसे पहले सबसे पहले मैंने क्या कराया, लक्ष्य दृष्टि के पाठ्य पुस्तक पर आधारित आपको प्रश्न उत्तर कराए। उसके बाद मैंने वाक्य का परस्पर मेल कराया। उसके बाद मैंने क्या कराया, वाक्य प्रयोग कराया। वाक्य प्रयोग के बाद मैंने क्या कराया, सत्य और असत्य कराया। ठीक है, इसके साथ ही आपका लक्ष्य दृष्टि पाठ जो है समाप्त हो गया। और आपको यह कार्य किसमें करना है, ये पूरा के पूरा काम आपको अपनी कॉपी में करना है, साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है, और प्रश्नों को साथ साथ याद करते जाएं। देखें एग्जाम के लिए जो मैंने आपको थोड़ा सिलेबस बताया है, हिंदी का ही सिलेबस है। जैसे 15 नंबर का गद्यांश है और 10 नंबर का निबंध है। ठीक है, 200 शब्दों में पूछा जाएगा, और 15 और 10 25 हो गया। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, ये देखें प्रश्न उत्तर 5 नंबर के, तो ये कितने नंबर का हो गया, ये 30 नंबर हो गया आपका। ठीक है, 30 और 150 का आर्टिकल आएगा। ठीक है, मैंने जैसे कि आपके मोबाइल एक करिश्मा कराया है आपको, 5 नंबर का ये हो गया, कितना हो गया है, 30 और 25, 25 और 30, 5 35 हो गया, 35 हो गया। और 6 नंबर का ये गद्यांश आएगा, है गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे, है तो ये आपका 41 हो गया। 41 में ये 4 नंबर का और आएगा गद्यांश, तो ये आपका कितना बन गया, 45 बन गया। ठीक है, 45 हो गया। और उसके बाद 4 नंबर का ये आ जाएगा, 4 नंबर का प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, 4 और 6 10 हो जाएंगे, 10 55 हो गए, 55 और 6 नंबर का फिर ये प्रश्न उत्तर, 55 और 6 आपका हो गया, 55 और 6 आपका 61 हो गया। आगे देखो, आगे 4 नंबर का ये है, 4 और 5 9। तो इस तरह इतना जो है तुम्हारा हिंदी का पूरा के पूरा सिलेबस है। उसके बाद मैंने गद्यांश कराया,
गद्यांश जैसे कि मैंने आपको बताया एकाग्रता, इसका क्या इसको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तरों का क्या करना है, आपको जवाब देना है, जो कि मैंने प्रश्न उत्तर करवाए। इसमें जो कठिन शब्द आए उसको मैंने करवाया, ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। कॉपी पे लिखने के बाद इसके ये अर्थ भी लिखने हैं, ठीक है, और इसको अच्छे से याद करना है। आशा करती हूँ इसी के साथ आप इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता, तो आप मेरे YouTube चैनल पर मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। देखें, स्वामी विवेकानंद का एक विचार देखें, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक आपको उठो जागो और तब तक रुको नहीं, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इसके साथ एक और उन्हीं का विचार लेती हूँ, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन you can lead, if you loss you can guide। इसी के साथ मैं अपना ये आज का लेसन समाप्त करती हूँ। और जैसा कि आपको मैंने ये आखिरी विचार स्वामी विवेकानंद के विचार के साथ जोड़ा है, इसमें वो कह रहे हैं कि जितना अगर आप रिस्क लेते हो जिंदगी में, टेक अ रिस्क इन योर लाइफ, जब जिंदगी में आप रिस्क लेते हो तो आप विनर बनते हो। अगर विनर बनते हो तो आप क्या करते हो, दूसरे लोगों पर राज करते हो। और अगर इफ यू लूज, अगर तुम हार जाते हो, यू कैन गाइड, तुम दूसरे लोगों को गाइड करने की काबिलियत रखते हो। इसी के साथ यह समाप्त करती हूँ।